अरे लक्ष्मी जी आइए, देखिए मैं नया पौधा लेकर आया हूँ। इसमें नरगिसी फूल खिलेंगे। कहते हैं इस पौधे के आंगन में लगाने से घर में शांति आती है। अब तो आस्था भी आ गई है। पिछले दिनों जो टेंशन थी चली जाएगी। आ तो गई है गोविंद जी, पर पता नहीं कितने दिनों तक रहेगी। अब ऐसा क्यों कह रही हैं? आप उसके आने से खुश नहीं हो क्या? मेरे खुश होने या ना होने से क्या होता है गोविंद जी? बाकी के घर वाले भी तो खुश होने चाहिए ना। और जिस तरह की उसकी हरकतें हैं, मुझे नहीं लगता कि वो खुद ज्यादा दिनों तक यहाँ रहना चाहती है। आपको ऐसा लगता है? क्यों? मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि उसने कहा था कि सारे घर वालों के लिए वो दिन भर भूखी रहेगी, लेकिन मैंने खुद उसे खाना खाते हुए देखा है। अगर उसे ऐसा लगता है कि ऐसी हरकतें करके वो घर वालों का दिल जीत लेगी तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। वैसे भी आज पहली बार ऐसा इस घर में हुआ है कि तीज के दिन घर की एक बहू की साड़ी मंदिर में रखी गई। नहीं लगता मुझे कि वो इस घर में टिक पाएगी। वैसे आपका कहना गलत नहीं है लक्ष्मी जी, लेकिन मुझे लगता है कोई पौधा घर में कुछ दिनों तक अपनी जड़ें जमा लेना, तो फिर वो खुद जाना भी चाहे तो नहीं निकल पाता। ये कौन बजा रहा है? आइए देखते हैं। वाह 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 वाह, कितना अच्छा गा रही है राधिका। भगवान झूठ ना बुलाए। लेकिन बेटा ये गीत बहुत पुराना है, मेरी दादी गाया करती थी। हाँ, पुराने जमाने का गाना और मॉडर्न लड़की। अरे आप सब लोग गुरु माँ, सच में साक्षात सरस्वती जी का वास है तुम्हारे कंठ में। जीती रहो। लक्ष्मण तुम ये सब क्या कर रही हो? आंटी जी, वो मैंने भी आज तीज का व्रत रखा है। तुमने व्रत रखा है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका मतलब तुमने शादी कर ली? नहीं भाभी, मेरी शादी नहीं हुई है। तो फिर व्रत किसके लिए रखा है? मैंने ये व्रत शिव के लिए रखा है। क्या मतलब है तुम्हारा?
मैंने ये व्रत इनके लिए रखा है, शिव जी के लिए। मैं शिव जी के जैसे पति चाहती हूँ, इसीलिए मैं उनके लिए व्रत रख रही हूँ। चलो अच्छी बात है कि तुमने भगवान शिव के लिए व्रत रखा है। सब औरतें तो अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, वो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। क्यों नहीं बहू, पूरी होनी ही चाहिए। आहा, देखो तो सही से, एक ये है जो भगवान की आरती करती है और दूसरी ये हमारे घर की बहू जो खाना खा के अपना पेट भरती है। क्या? एक मिनट, आस्था ने खाना खा लिया? हाँ हाँ खा लिया, वो भी ठूस ठूस के पेट भर के। मैंने अपनी सच्ची आंखों से देखा। भगवान झूठ ना बुलाए, इस लड़की को तो अब किसी का डर नहीं रहा। दरअसल आस्था, हम सबको लगा कि तुम पूजा नहीं करोगी, पर कम से कम तीज का व्रत जरूर रखोगी। पर अब जब तुमने खाना खा ही लिया तो तीज के इस अवसर पे तुम शामिल नहीं हो सकती। पर अब दुविधा ये है कि मंदिर में जो वस्त्र पड़े हैं उनका क्या करें? गुरु माँ, अगर आप आज्ञा दे तो मैं एक सुझाव दूं। क्यों ना हम जिसने तीज का व्रत रखा है उसी को साड़ी दे दे। जय, हाँ, राधिका को मिलने चाहिए कपड़े। हाँ गुरु माँ, मुझे भी लगता है कि वो कपड़े राधिका को मिलने चाहिए। हाँ, बात तो तुम सबकी सही है। क्यों लक्ष्मी, तुम क्या कहती हो? जिसने तीज का व्रत रखा है, क्या ये वस्त्र उसे भेंट स्वरूप दे देने चाहिए? बोलो। तूने जो ये खाना खाया है ना, तेरे पेट में वो पचेगा नहीं। गुड़ 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 बोलेगा, देखना। जी गुरु। ये कपड़े तो राधिका को ही मिलने चाहिए। जय माता की। क्या हुआ शिव? इज एवरीथिंग ओके? राधिका, ये सब क्या था? क्या था मतलब? एक तरफ तुम कहती हो कि तुम मेरी सिचुएशन समझती, तुम मुझे ऑकवर्ड फील नहीं कराओगी, मेरी दोस्त बनकर रहोगी। तो फिर बाहर ये क्या कर रही थी तुम?
तीज पूजा के कपड़े लेके, तुम जानती हो ना कि जो तीज पूजा के कपड़े होते हैं ये सिर्फ घर की बहुएं लेती हैं। तो शिव, अरे मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं किस बात पे यकीन करूं। तो जो तुमने मुझसे कहा उस पे, या जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा उस पे? शिव, मैंने कल तुमसे जो भी कहा वो दिल से कहा। मैंने तुमसे ये पहले भी कहा है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे तुम ऑकवर्ड फील करो। तो फिर बाहर क्या कर रही थी तुम? ये व्रत, ये तीज का कपड़ा और क्या था ये सब? शिव, मैं तीज की पूजा इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा बिलीफ है उसमें। उसमें क्या गलत है? और जब मैंने कहा कि मुझे तीज का व्रत इसीलिए रखना है क्योंकि मुझे शिव जी जैसे पति चाहिए, तो मेरा मतलब भगवान शिव से था। तुम ही बताओ इसमें गलत क्या है? प्लीज तुम मेरी हर बातों को पर्सनली लेना बंद करो। मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी हो चुकी है और इसीलिए मैंने हम दोनों के बीच ये लाइन खींच दी। अब अगर हम दोनों के बीच कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ दोस्ती और कुछ नहीं। और मैंने तीज का व्रत ये सारी पाने के लिए नहीं रखा था। मुझे नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं ये कपड़े आस्था को लौटाने ही आई थी। सॉरी। अच्छा हुआ आस्था तुम आ गई। ये तीज के कपड़े मैं तुम्हें लौटाने आई थी। आस्था, इस पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है और मैं तुम्हारा हक नहीं ले सकती। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा कि लक्ष्मी आंटी ने ये कपड़े मुझे दिए। नहीं राधिका, मुझे मम्मी जी की किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। अगर उन्होंने तुम्हें ये दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। तुम इसे रख लो वरना वो बुरा मान जाएंगी। ठीक है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।